स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सम नंबर 8 है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब हमें यहाँ पर कहा गया है जो ट्रायंगल है एक, ठीक है, उसमें जो एक लाइन ड्रॉ की गई है तो उससे जो मिड पॉइंट्स हैं, ये जो मिड पॉइंट्स बन रहे हैं डी ई, दिस इज ए बी सी, तो ये जो लाइन होगी ये बी सी के पैरेलल होगी। ये हमने प्रूव करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, गिवन हमें है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें यहाँ बोला गया ना स्टूडेंट्स की लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, मतलब वो लाइन जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो इट मीन्स ये बताया हुआ कि ये इसके मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, और ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी, राइट। और यहाँ पर ये भी क्या गिवन है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज अगर ई इसका मिड पॉइंट है इसी का तो ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है, डीई बीसी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रूफ चलो स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रूफ की बात की जाए तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मैं कह सकती हूँ ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर ए डी बी डी के इक्वल है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी डी को इसके नीचे ले आती हूँ या दोनों तरफ बी डी से डिवाइड कर सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ए ई इज इक्वल टू ई सी है, तो दोनों को ई सी से डिवाइड कर दो या फिर इस ई सी को नीचे ले आओ, वो एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ, और जब दोनों को स्टूडेंट्स मैं कंपेयर करूंगी तो राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, यानी द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। तो यहाँ पर ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, राइट। तो ए डी बाय बी डी, ए ई बाय ई सी, ये तो कन्वर्स है, किसका कन्वर्स है, बीपीटी का। तो बीपीटी का कन्वर्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन ट्रायंगल की बाकी दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शंस में डिवाइड करती है तो वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई पैरेलल होगा बीसी के, राइट स्टूडेंट्स। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू सम नंबर 9। सम नंबर 9 में स्टूडेंट्स कहा गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये ट्रेपेजियम का फिगर है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज ट्रेपेजियम, इन विच वन पेयर द क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, सॉरी ट्रेपेजियम बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उसने बोला है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है हमें ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, ये हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगी ओ ई, जो कि किसके पैरेलल होगी, ए बी के, और ए बी तो किसके पैरेलल है, सी डी के, तो ओ ई क्या होगा, सी डी के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से ओ ई पैरेलल ए बी एंड ओ ई पैरेलल सी डी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
तो प्रूफ में स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल लेते हैं पहले ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC ट्रायंगल कौन सी है स्टूडेंट्स? ये वाली। इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ADC एंड दिस इज O, दिस इज E। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ADC में यहाँ पर हमें पता है OEDC के पैरेलल है, OEDC के पैरेलल है। तो अगर OEDC के पैरेलल है तो बाय BPT क्या होगा? AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC, ऐसा ही होगा। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल कौन सी है स्टूडेंट्स? ये वाली। ठीक है, तो ABD एंड दिस इज O, दिस इज E, राइट स्टूडेंट्स। तो इस ट्रायंगल में ABD, इस ट्रायंगल में बात की जाए तो OE पैरेलल किसके है? AB के। तो अगर OE AB के पैरेलल है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर AE बाय ED होगा और OB बाय OD होगा। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AE बाय ED इज इक्वल टू AE बाय ED इज इक्वल टू OB बाय OD होगा। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो AE बाय AD लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूँ AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, OB को यहाँ पे, OC को वहां पे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे AO बाय OB एंड OC बाय OD। तो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था, AO बाय OB CO यानी OC बाय DO OD। तो स्टूडेंट्स ये मैटर नहीं करता यहाँ पे OA बोल रहे हो, AO बोल रहे हो, ठीक है, वो साइड्स ही होती हैं। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ यहाँ पर तो वो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। AO हो, OB हो, BO हो, एक ही बात है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। सो वी कैन से दैट दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, right students। Now we will do sum number 10. Now we will do sum number 10 which is the last sum of this exercise students, sum number 10। तो sum number 10 में बोला गया है the diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that। तो यहाँ पर students हमें क्या given है कि एक ये ट्रेपेजियम है ABCD और यहाँ पर इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या given है? AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। ये हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स गिवन है और हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हमने करी है जैसे पहले करी थी वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी है, मैं लिखना भूल गई यहाँ पर। तो ये कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक OE लाइन कंस्ट्रक्ट करी है जो कि CD के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ में OE पैरेलल CD। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करी है हमने। तो ट्रायंगल ADC में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस ट्रायंगल में? यहाँ पर ADC में, इन ट्रायंगल ADC। तो ADC में अगर OE पैरेलल CD है तो बाय BPT। तो BPT से क्या होगा स्टूडेंट्स? AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। यही होगा, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ले लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे मैं, जो हमें यहाँ पर एक और पेयर गिवन है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये हमें गिवन है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ?
CO इसके नीचे आ जाएगा और BO OC के प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। और इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, तो AO बाय OC, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या है, इक्वल है, यानी एक साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूंगी स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या आएगा, AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय OD, ये होगा। अब AE बाय ED एंड BO बाय OD, ठीक है, तो यानी यहां पर किस ट्रायंगल की बात हो रही है, यहां पर ADB की। तो दीज साइड्स आर प्रोपोर्शन, ये जो साइड्स हैं प्रोपोर्शन है किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में ये क्या है, प्रोपोर्शन है। अगर ये इस ट्रायंगल में प्रोपोर्शन है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, तो BPT के कन्वर्स से स्टूडेंट्स OE क्या होगा, AB के पैरेलल होगा, OE AB के पैरेलल होगा। बट OE तो CD के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था हमने यहाँ पर, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किया था। तो जब OE AB के भी पैरेलल है, यहाँ पर CD के भी पैरेलल है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो CD के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि जो OE था वो AB के पैरेलल था एंड OE था वो CD के भी पैरेलल था, तो यहाँ से OE पैरेलल AB पैरेलल CD, ये तीनों चीजें पैरेलल होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, और AB अगर CD के पैरेलल है सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यही हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सम नंबर 10। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई है। स्टूडेंट्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम क्राइटेरिया स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी का, राइट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।